अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 55 और 56 के बारे में। ये दोनों अहादीस मुबारिका बहुत ही प्यारी हैं और इन अहादीस मुबारिका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान मर्दों को सवाब कमाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं अहादीस मुबारिका की तरफ और फिर इसके बाद मुख्तसर अहादीस मुबारिका की वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 55। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपने अहल अय्याल पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो वो उसके हक़ में सदका बन जाता है। हदीस नंबर 56। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें उस नफ़क़े पर ज़रूर अजर दिया जाएगा जिससे तुम्हारा मकसद अल्लाह की रज़ा का हसूल हो, हत्ता कि उस लुक़्मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालो। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान मर्द के ख़र्च को जो वो अपनी फैमिली पर करता है, अपने बीवी बच्चों पर करता है, उसे सदका कहा है। उस सूरत में सदका जो वो सवाब हासिल करने की नीयत से करें। अब सदका से मुराद ये नहीं कि वो माल जो गरीबों पर खर्च किया जाए, बल्कि वो माल जो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर खर्च किया जाए। बेशक वो माल अपने घर वालों पर ही क्यों ना खर्च किया जाए। दर हकीकत सदका जो है वो नाम है सखावत का, मेहरबानी का, जो एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ करता है। और यही सदका है जो एक मुसलमान को जहन्नुम की आग से बचाने का ज़रिया भी बनेगा। अब देखा जाए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक मर्द के ज़िम्मे ये लगाया, उस पर फ़र्ज़ किया कि उसने अपने बीवी बच्चों की कफ़ालत करनी है। ये एक फ़र्ज़ ही है जिसकी अदायगी के लिए एक मुसलमान मर्द मेहनत मुशक्क़त करता है, अपना खून पसीना बहाता है और फिर अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करता है। और वो इतने बड़े अमल को सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ समझ कर ही अदा कर रहा होता है। बेशक मज़हब इस्लाम ने मुसलमान मर्द को घर का हाकिम बनाया, लेकिन इसके साथ साथ कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर फ़र्ज़ की सूरत में नाफिज कर दी कि अब उसने अपने बीवी बच्चों का नानो नफ़का भी पूरा करना है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला की शान देखिए कि अल्लाह पाक ने मर्द की इस अजीम मेहनत को ज़ाया भी नहीं करना और इस अजीम मेहनत के सिले में उसे डबल इनाम भी देना है। वो किस तरह? वो इस तरह कि एक तो वो अल्लाह के हुक्म की वजह से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है और दूसरा सिर्फ वो ये नियत कर ले कि ए अल्लाह, इस ख़र्च को मेरे लिए ज़रिया सवाब बना। तेरे हुक्म के तहत ही मैं अपने बीवी बच्चों पर ये ख़र्च कर रहा हूँ और तूने ही इसका अजर देना है, यानी इसका सवाब देना तेरे ज़िम्मे है। अब जब एक मर्द ये सोचकर खर्च करेगा तो उसके दिल में बदले की वो उम्मीद ही निकल जाएगी जो एक इंसान दूसरे इंसान से लगाए बैठा होता है। और इसके साथ साथ वो खर्चा सदक़े की सूरत में बेशक उसके लिए जहन्नुम की आग से बचने का बड़ा ज़रिया भी बन जाता है। अब चलते हैं हदीस नंबर 56 की तरफ। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें उस नफ़क़े पर ज़रूर अजर दिया जाएगा जिससे तुम्हारा मकसद अल्लाह की रज़ा का हसूल हो, हत्ता कि उस लुक़्मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालो। अब यहाँ बीवी के मुंह में डालने से मुराद ये नहीं कि अपने हाथ से बीवी के मुंह में निवाला डालना, बल्कि मुराद जो बड़े बड़े खर्चे तुम अपनी फैमिली पर यानी अपने बीवी बच्चों पर करते हो, उनमें सबसे छोटा खर्च बेशक रोटी का एक निवाला है। तो रोटी के एक निवाले के अजर को भी अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं ज़ाया करेंगे तो वो बड़े बड़े खर्चे कैसे ज़ाया कर सकते हैं जो तुम अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पर खर्च करते हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर। अब यहाँ ये बात ज़हन में रखने की है कि ख़र्च का सबसे पहला हक़ अपनी फ़ैमिली है। तो अपनी फ़ैमिली को छोड़ के दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों हत्ता कि गरीबों तक पे भी ख़र्च करने का इतना अजर व सवाब नहीं जितना अपनी फ़ैमिली पर ख़र्च करने का अल्लाह पाक ने रखा है। अब इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इन सब अफ़राद पर ख़र्च ही ना किया जाए, बल्कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों की बुनियादी ज़रूरियात को सही तरीके से पूरा नहीं करते और कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों पर खर्च कर देते हैं।
لہٰذا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر کے نہ صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ حصول ثواب کی نیت سے خرچ کر کے دوہرا ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔